तो दोस्तों, कल मेरा एक कजिन का शादी था, इसलिए घर पे पूजा हो रहा था और मैं वीडियो बना रहा था। तो सबको यकीन हो ही गया कि इससे तो कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया, मेहमानों को खाना खाते समय पानी परोसने का काम। खिला पिला के सबको भगाने के बाद फिर ऐसे ही और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि प्याज काटना, बर्तन धोना, गैस सिलेंडर लाना इत्यादि कामों का लिस्ट सुनकर मेरा पीठ पे बैठा बेताल ऐसा भागा कि शायद ही कहीं रुके। तो 5 मिनट में आ रहा हूँ बोलकर खिसक लिए। फिर 4 से 5 घंटे सोने के बाद जब वापस आया तो पता चला कि सब कार्य संपन्न हो चुका था। तो उदास होकर जब मैं फिर से सोने ही जा रहा था कि मेरा एक दूर का नाना जी का एक बात याद आ गया कि शादी एक जंग है। और दूर के एक दादाजी कहते थे कि शादी से पहले दूल्हे को मंदिर में आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये चेक करने के लिए मैं जब मंदिर पहुंचा तो देखा दूल्हा धूमधाम से आशीर्वाद लेने आए थे। इसी खुशी में सभी लोग नृत्य भी कर रहे थे। फिर ढेर सारे आशीर्वाद लेने के बाद दूल्हा शादी के लिए तैयार होने लगा और मैं सोने ही जा रहा था कि पता चला कि बाराती के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है। तो सोचा हमें भी जाना चाहिए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां पहुंचते ही हम सब पे आतंकवादी हमला हुआ, जिससे सबकी गिग्गी बन गई। बाद में पता चला कि बाराती के आने की खुशी में पटाखे फोड़ रहे थे। फिर सब दूल्हे को बहुत ही सम्मान पूर्वक स्वागत कर रहे थे और मैं अपना महत्वपूर्ण कार्य करने निकल पड़ा। लगभग 20 से 30 कदम का लंबा सफर के बाद आखिरकार हम भोजन कक्ष में पहुंच ही गए। पर वहां का कार्यकर्ता शादी संपन्न न होने से पहले भोजन न खिलाने का प्रण ले चुका था। इसीलिए हमें न चाहते हुए भी ये मुजरा देखना पड़ा। हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो। थोड़ी देर बाद फूलों से बना एक खोपचा दिखा, जिसका खिड़की और दरवाजा एक ही जैसा था। बगल में एक नरम मुलायम सोफा था, जिसपे नया मोजा पहनने वाले लोग ही बैठ सकते थे। इसीलिए सब इनके जूते खोल के चेक कर रहे थे कि कहीं इनका मोजा फटा हुआ तो नहीं। पर इन लोगों की तरह मेरा भी मोजा फटा हुआ था, इसलिए चुपचाप हम भी कोने में बैठ गए। धीरे धीरे सभी फटे मोजे वाले लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि थोड़ी देर में ही गुड्डा गुड्डी का खेल शुरू होने वाला था। पर भूख के मारे मेरे पेट में छछूंदर लोग कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन से प्रसन्न होकर किसी ने हमें ये इनाम भी दिया था। इससे जलन के मारे इनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। खुशी का माहौल था। किसी को पानी मिलने का खुशी था, तो कोई लड्डू खाकर तो कोई गांजा पीकर। मुझे लगा था कि ये सब मेरे तरह स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने आया होगा, पर ये लोग तो इन्हें तारने आए थे। फिर राजा महाराजा वाले समय का मजदूर लोगों का पीने वाले सस्ता मदिरा हम सबको दिया गया, जिससे आनंदित होकर हमने स्वादिष्ट भोजन खाना कैंसिल कर दिए। तब एक दूर का नानी का बात याद आया कि स्वादिष्ट भोजन न खाना बहुत बड़ा पाप है। इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा है। ये सुनते ही सभी खाना खाने के लिए टूट पड़े। फिर हमने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिए और घर जाके सो गए, क्योंकि उस समय रात था। इसीलिए शुभ रात्रि। तो रिसेप्शन शुरू होता है इनके तंबू गाड़ने से, जहाँ ये अंकल खैनी खाते हुए इनको बोला, खैनी खाइएगा क्या? ये बच्चा को स्टेज पे बहुत ही साहस के साथ चढ़ते हुए देखकर मुझे लगा शायद ये भी नया मोजा पहना होगा। फिर बाद में पता चला कि इसका भी मोजा फटा हुआ था। बहुत ठंड होने के कारण दूल्हा छाता लेकर खड़ा था और किसने कितना खाना खाया वो हिसाब लिखने का काम मेरा था। मगर क्यों? 4 के बदले 3 मिठाई मिलने के कारण इन्होंने 2 महीने कुछ न खाने का प्रण ले लिया। इसीलिए इन्होंने मिठाई वाले को ढूंढने निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद देखा कि सब कोई मिठाई खाने के बाद उछल उछल के योगा कर रहे थे। फिर जब मैं सोच ही रहा था कि इन फूलों में तितलियां बैठ क्यों नहीं रही, तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आई। तो देखा भाभी लोग एक दूसरे का गला दबा रही थी। फिर सबके जाने के बाद हम भी सोने चले गए, क्योंकि रात बहुत हो गया था। इसीलिए फिर से सबको शुभ रात्रि।